जिनमें खून नहीं पाया जाता। ठीक है, अब जो जीव जंतु होते हैं इनका सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? किसने किया था वर्गीकरण जंतु जगत का? तो कैलोरस लिनियस ने। ठीक है, किसने किया था? कैलोरस लिनियस ने। इन्होंने क्या किया था? जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं उनको बांट दिया था अलग अलग समूहों में। ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो एक युग आया था मीसोजोइक। जैसे अपना क्या चल रहा है अभी, अपन कहते हैं कलयुग चल रहा है, वो वाला कलयुग नहीं। ऐसी जो अपना क्या है, पूरे पृथ्वी में जो समय चल रहा है उन सबको एक काल में अलग अलग। ठीक है, जैसे डायनासोर वाला अलग युग था। ठीक है, उसके बाद वो खत्म हो गया, फिर मानव आए, आदि मानव वगैरह आए। ठीक है, ऐतिहासिक काल, वो सब सुने ना। तो इसी प्रकार जो था मीसोजोइक, जो मीसोजोइक युग था, इस टाइम पे सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। मतलब इस टाइम पे क्या थे, जो भी जीव थे वो रेंगने वाले थे। ठीक है, कैसे थे? रेंगने वाले। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद जो सहभोजी होते हैं, सहभोजी मतलब क्या होते हैं? सहभोजी मतलब होता है कि एक जीव किसी का लाभ लेता है। मतलब जैसे कि कोई जीव है तो उसने कोई जीव को खा लिया। ठीक है, या किसी ऐसी सहभक्षी, सहभोजी, भोजी, जैसे कोई व्यक्ति है उसको किसी चीज़ से लाभ हो रहा है तो उस जीव से किसी अन्य जीव का नुकसान ना हो। समझ गए? जैसे कोई व्यक्ति है उसने घास खाई, कोई जानवर को तो नहीं खाया, तो इससे क्या हो गया कि किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं हो रहा, तो उन्हें क्या बोला जाता है? सहभोजी। ठीक है, जैसे कि मान के चलो भैंस है, भैंस के ऊपर क्या एक बगुला आके बैठ गया और उसने भैंस के जो कीड़े हैं वो खा लिए, तो भैंस और कौए के बीच में क्या संबंध बन गया? सहभोजी का। क्योंकि अगर वो बगुला या वो कौए ने वो कीड़े खाएं तो इसको भैंस से कोई अंतर हुआ, घाटा हुआ? नहीं हुआ, तो वो क्या हो गए? सहभोजी। ठीक है, इसके बाद जो सजीव होते हैं, ठीक है, सजीवों में जो ऑक्सीकरण होती है, मतलब जो अपन ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जो अपन दिन भर में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसमें कितनी कैलोरी निकलती है? तो 673 किलो कैलोरी निकलती है ऑक्सीशोषण में। ठीक है, इसके बाद जो देखो गिलहरी होती है, तो गिलहरी के जो क्या होते हैं, आगे के दांत होते हैं, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो उनको अगर वो काटेगी नहीं, किसी को कुटेगी नहीं, तो वो दांत बढ़ते जाएंगे, तो उसको नुकसान है, क्योंकि कभी ना कभी वो टूट जाएंगे। तो वो क्या करती रहती है, यहाँ वहाँ काटती फिरती रहती है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। ठीक है, एक होते हैं मृतक भक्षी, इनको क्या बोला जाता है? मृतक भक्षी कौन होते हैं? जो ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो खत्म हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, हाँ, जो मर चुकी हैं, मतलब जो बिल्कुल सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं, उनको जो खाती हैं उन्हें बोला जाता है मृतक भक्षी। ठीक है, जैसे कोई गाय है, कोई बकरी है, तो वो मर गई और मरते मरते बिल्कुल लिप्त हो गई है, हड्डी मड्डी बची है, फिर वो देखना कुछ टाइम बाद वो मिट्टी बन जाती है, तो उसे किसने खा लिया? मृतक भक्षी ने। ठीक है,
इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी। इस बुक में इन्होंने क्या किया था कि शोध किया था जो प्रकृति है, जैसे मान के चलो पेड़ पौधे हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। और इनकी बुक का नाम क्या था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो इनकी बुक से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो हमारा देश है वहाँ पर क्या होता है, 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, सांप बहुत से पाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है, जो जहर पाया जाता है जिन सांपों में भारतीय में, वो कौन होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? नाग, ठीक है, कदैत, दुबोइया और अफाई। इनमें क्या, जो नाग होता है, नाग को क्या बोला जाता है? कोबरा। ठीक है, तो जो कोबरा होता है ये सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। और जो सांप की काटने की दवाई बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है? सांप के जहर से। ठीक है, अब इसमें क्या है, पूरे फैक्ट हैं, कुछ समझाने वाला तो काम है नहीं। ठीक है, इसके बाद जो देखो, जो बाज होते हैं, जो चील होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, ये क्या होता है, मानव से 4 गुना ज़्यादा तक देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है तो वो अगर मान के चलो 1 किलोमीटर देखता है, तो जो जीव जंतु हैं वो कितना देख पाएंगे? 4 गुना। ठीक है, और पक्षियों के कान होते हैं कि नहीं होते, ये बताओ। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं। ठीक है, हाँ, उनके कानों के छेद होते हैं बट उनके दिखाई नहीं देते। ठीक है, और सांप के कान होते हैं? उसके कान नहीं होते सांप के। वो क्या करता है, जमीन पे जो कंपन होता है, ठीक है, उसको वो महसूस कर लेता है और वो भाग लेता है। ठीक है, तो अगर कभी जंगल में जाओ तो ऐसे करते मत जाना हुआ कि सांप माँ हुआ भाग जाएगा, नहीं भागेगा, क्योंकि उसके कान नहीं होते। हमेशा जाओ तो ऐसे करते जाओ कि उसको कंपन हो जाए, वो भाग जाए। ठीक है, तो सांप के कान नहीं होते और चिड़ियों के कान होते हैं। ठीक है, अब जो मछलियाँ होती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मछलियाँ होती हैं वो एक दूसरे को संकेत कैसे भेजती हैं? जो खतरा हो जाता है जब मछलियों को, तो वो एक दूसरे को संकेत कैसे भेजती हैं? किस कारण से भेज पाती हैं? तो जो बिजली की जो तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रिक वेव, उनके द्वारा वो संकेत कर देती हैं। ठीक है, कि यहाँ पर खतरा है और यहाँ पर नहीं है। इसके बाद ये वाला जो चैप्टर है ये हम थोड़े टाइम बाद समझाएंगे। अब पहुँच जाओ पालतू पशुओं पर। ठीक है, वो जो टॉपिक है वो हम थोड़े टाइम बाद समझाएंगे। ठीक है, पालतू पशुओं पर पहुँच जाओ। अब पालतू पशुओं में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, मधुमक्खी आती है? मधुमक्खी आती है, याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा, मधुमक्खी आती है। ठीक है, बैल, बकरी, ऊंट, घोड़ा, ये सब आते हैं। और याद रखना, जो भैंस का दूध होता है, भैंस के दूध में क्या होता है, जो वसा होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जो फैट होता है वो किसके दूध में ज़्यादा पाया जाता है? तो भैंस के। और सबसे कम बकरी के में। इसलिए बोला जाता है बच्चे को बकरी का दूध सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें फैट बहुत कम होता है। ठीक है, और जो बकरी होती है
बकरी को क्या बोला जाता है? गरीब की गाय। ठीक है, बकरी को क्या बोला जाता है? गरीब की गाय। और देखिए जो मधुमक्खियाँ होती हैं जो शहद बनाती हैं, तो ये कैसे बनाती हैं? फूलों से जो पराग होता है उसको एकत्र कर लेती हैं। ठीक है, एकत्र करके क्या बनाती हैं? शहद। तो मधुमक्खियाँ फूलों से क्या लेकर आती हैं? पराग। ठीक है, इसके बाद अपन पहुंचते हैं जो जीव संरक्षण है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जो जीव जंतुओं से जो संरक्षित होती है, इनके लिए एक संस्था बनाई गई। संस्था का नाम है IUCN। ठीक है, IUCN एक संस्था है जिसने क्या किया, जो वन्य जीव संरक्षण है उनके लिए प्रयास किया कि कौन सा जीव लुप्त हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आ जाएगा कि कौन सी संस्था जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखती है। तो कौन सी रखती है? IUCN। ठीक है, और यूनेस्को विश्व विरासत स्तर का दर्जा, विश्व विरासत कंजर्वेशन 1900 के दौरान प्रदान की जाती है। ठीक है, अब देखो जो यूनेस्को को जानते हो, यूनेस्को क्या है? एक संस्था है जो क्या करती है, जो पुराने जो इमारत हैं, स्मारक हैं, उनको क्या यूनेस्को विश्व धरोहर में सूची में शामिल कर देती है कि अब इनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। जो मिट रही हैं, ये पुरानी जो जैसे कोई किला है तो उसको शामिल कर दिया, अब उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नियम कब से आया? 1972 से। ठीक है, तो विश्व विरासत एक सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसके बाद ये चीज़ लाई गई। ठीक है, तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि विश्व विरासत जो सम्मेलन था ये कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, अब एक काम करना, एक कॉपी लो और लिखो उस पर हल्का सा, क्योंकि कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, या फिर सुन लो, आंसर अच्छे से देते जाना, मत लिखो। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? याद कर पाओ, क्योंकि बहुत किताब में तो लिखा ही है, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आ जाए कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो सिक्किम में। ठीक है, और इसको जो विश्व विरासत की जो सूची है यूनेस्को वाली, उसमें प्राकृतिक जो वनस्पति हैं, प्राकृतिक जगह हैं, उनमें पहली बार इसको शामिल किया गया था। ठीक है, भारत का ये पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसा प्राकृतिक स्थल है जिसको शामिल किया गया था यूनेस्को में। ठीक है, किसको? कंचनजंगा नेशनल पार्क को। और ये कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, दूसरा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, क्या? हिमालय। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। 1972 में शामिल किया गया था। किसको? कंचनजंगा। नहीं, 1977 में। ठीक है, तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सीधे यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद जो पश्चिमी घाट है, ये क्या होता है? पश्चिमी घाट सुना है किसी ने? हाँ, देखो यहाँ देखो, ये अपना इंडिया है, ठीक है। अब ये क्या हो गया? अपना पश्चिमी घाट, ये हो गया अपना पूर्वी घाट। ठीक है, हो गया। तो पहला हमने कौन सा बताया था? कंचनजंगा। ये कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश? ठीक है,
इसके बाद जो तीसरा हमने बोला कौन सा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ होगा, ये वाला, ये पूर्वी घाट है, ये वाला पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो जैव विविधता कहाँ जाना पाई जाती है, पश्चिमी घाट में। और यहीं पर एक क्या, पश्चिमी घाट में जैव विविधता इसलिए ज़्यादा पाई जाती है कि जो भूमध्य रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, यहाँ से। ठीक है, नीचे से। अब इसमें क्या होता है कि जब भूमध्य रेखा जहाँ होती है वहाँ पर क्या होता है, 10 से 15 डिग्री तक यहाँ पे बहुत तेज़ धूप होती है। जलवायु कैसी होती है, गर्म होती है, तो यहाँ पे पानी भी ज़्यादा बरसता है। ठीक है, अब जहाँ पानी ज़्यादा बरसेगा, धूप अच्छी होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, वनस्पति अच्छी होगी। तो यहाँ तक क्या होता है, अच्छी बौछार हो जाती है, पानी आता है, धूप आती है। इसलिए यहाँ तक देखा जाए कर्क रेखा के नीचे यहाँ पर क्या होगा, वनस्पति अच्छी पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो पेड़ पौधे होंगे वो ऊंचे होंगे, लंबे होंगे, और यहाँ ऊपर की साइड देखोगे तो पेड़ पौधे बौने होंगे, छोटे छोटे से। ठीक है, और एक और रीज़न ये है कि जब पानी आता है, अपने यहाँ वर्षा होती है तो पानी यहाँ से आता है। ठीक है, आया, यहाँ पर क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे पहाड़, तो जब यहाँ से पानी आता है तो वो आधा यहाँ चला जाता है, आधा यहाँ चला जाता है, तो वो यहाँ किनारे पे पानी बरसा जाता है और बीच की जगह छूट जाती है। तो यहाँ पे वैसे ही पानी आएगा जब जाना, तो क्या होगा, यहाँ पे वनस्पति जाना होगी। वनस्पति जाना होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जैव विविधता पाई जाएगी, मतलब बहुत प्रकार के जीव पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो असम है, असम यहाँ पर है, असम से क्या, ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई निकलती है। तो यहाँ पर एक याद रखना, यहाँ पर जो एक पार्क है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, असम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, जो फिल्मों में देखा होगा, हकीकत में मिलते ही नहीं है। तो ये कहाँ मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, और एक और नेशनल पार्क है यहीं पे, कौन सा, मानस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, असम में। ठीक है, और जो मानस जो है, इसकी सीमा भूटान देश से भी लगती है। ठीक है, यहीं पे क्या है, भूटान देश है। तो मानस मानस जो नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है, असम में है, और इसकी जो सीमा है वो असम और भूटान देश से भी लगती है। ठीक है, एक और जो नेशनल पार्क है वो है नंदा देवी एवं फूलों की घाटी। ठीक है, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, अब उत्तराखंड कहाँ आता है, उत्तराखंड आता है अपना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है, नंदा देवी या फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, दो यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर की साइड अपन देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि कुछ पर्वत हैं ऐसे। ठीक है, पर्वत श्रेणियाँ चली गई हैं, तो इनको क्या दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से, जास्कर और ग्रेट हिमालय के मध्य में क्या बसा हुआ है, उत्तराखंड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जो उत्तराखंड है वो किन किन श्रेणियों के बीच में है, तो जास्कर और ग्रेट हिमालय के मध्य। ठीक है, और यहाँ पर जो नंदा देवी है वो फूलों की घाटी है, यहाँ पर एक क्या हिरन पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, मस्क डियर। कौन सा, मस्क
डियर। ठीक है, मास्क लगाते हुए नहीं घूमता, लेकिन वो उसका नाम है मस्क डियर। ठीक है, अगला था सुंदरवन नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरवन। और सुंदरवन नाम क्यों है? कि यहाँ पे जो पेड़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। ठीक है, ऐसे पेड़ पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलते। तो इस जगह का नाम क्या है? सुंदरवन। इस यहाँ पे जो इतनी सी जगह है यहाँ पर पाए जाते हैं सुंदरवन। तो ये कहाँ पर है? सुंदरवन नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वो सुंदरवन को ही बोला जाता है। ठीक है, और यहीं पर क्या? सफ़ेद बाघ भी पाए जाते हैं। इसके बाद जो केवलादेव नेशनल पार्क है, नाम सुना है? केवलादेव, ये कहाँ पर है? भरतपुर, राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर इसको बोला जाता है पक्षियों का स्वर्ग। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? जो नेशनल पार्क है केवलादेव, इसको बोला जाता है जो पक्षी हैं उनका स्वर्ग बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके जो बहुत से वन लाइन फैक्ट हैं कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि बढ़िया कॉपी में आप लीजिए, कॉपी में राष्ट्रीय उद्यान लिखें, किस राज्य में है, और ऐसे ऐसे करके इनको 5-6 बार पढ़ें। अगर अपन किताब में पढ़ेंगे ना तो क्या होगा? कन्फ्यूज हो जाएंगे, याद नहीं होंगे। तो इनको क्या करना? कॉपी पे लिखना और याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा बहुत कम चांस है, क्योंकि वो पूछेंगे मोस्ट। हाँ, इसके बाद और भी हैं जो अब आएंगे। हाँ, ठीक है, वो क्या है? नेशनल पार्क भी हैं और बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, जैव विविधता पार्क भी हैं। ठीक है, अब जो नेशनल पार्क हैं जी और हैं, जिनको अभी हम और बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसलिए हमने कहा था पढ़ के आना। अब कल आगे का जो टॉपिक देंगे वो पढ़ के आना। ठीक है, इससे क्या होगा? अच्छे से रिवाइज होगा, क्योंकि अपन क्या लिख तो है नहीं रहे, अपन केवल उस पर चर्चा करते हैं। जब किसी बात पर चर्चा होती है तो वो अपने कहते हैं ना, सुनने से ज़्यादा याद हो जाता है याद करने की तुलना में। ठीक है, तो इसको पढ़ के आना कल और अच्छे से, जो अगला अपना टॉपिक होगा आगे। इसके बाद देखो, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? हेमिस। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? लेह लद्दाख में। ठीक है, और हेमिस ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? दक्षिणी बटन द्वीप। ठीक है, कौन सा? दक्षिणी बटन द्वीप। अब याद रखना इसको, बटन क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से? दक्षिणी बटन द्वीप। ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, अब
है में से लेह लद्दाख में, ठीक है। अब इसके बाद जो पूर्व उत्तर राज्य हैं, पूर्व उत्तर राज्य मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसा ऐसा जो पूर्व उत्तर राज्य हैं, याद रखना जो है में से वो यहाँ पर है, लेकिन पूर्व उत्तर यहाँ से आता है नीचे से, ठीक है, पूर्व उत्तर ऐसा ऐसा। अब पूर्व उत्तर राज्य में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा कहाँ बताया था हमने? असम में, ठीक है। तो काजीरंगा। इसके बाद जो प्रोजेक्ट टाइगर है, नाम सुना है? सबने सुना है प्रोजेक्ट टाइगर। अब जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? जो टाइगर खत्म हो रहे हैं उनको बढ़ावा देना, ठीक है, उनको जो क्यों घट रहे हैं उनका रीजन जान के उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1973 से, ठीक है, 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, मतलब देखेंगे तो 1 2 3 4 3 पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब से हुई, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद भारतीय वन्य जीव संस्थान, मतलब भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये कहाँ पर है? देहरादून में, ठीक है। ये भी बहुत बार आ गया क्वेश्चन। इसके बाद जो भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का कामलांग नेशनल पार्क। कौन सा? कामलांग नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, जो पश्चिम बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर जो वन है, सुंदरबन, वो किसके लिए फेमस है? बंगाल टाइगर के लिए, ठीक है, बंगाल टाइगर। तो कहाँ पर पाए जाते हैं बंगाल टाइगर? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, सुंदरबन में। इसके बाद जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2006 में। कब हुआ? 2006 में। किसका? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2006 में। याद रखना कुछ भी आ सकता है, 1-2 क्वेश्चन पक्के हैं पर्यावरण में, इससे आएंगे, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से बिल्कुल आएंगे 101%। जितने भी शिफ्ट में होगा पेपर, हर शिफ्ट में एक न एक राष्ट्रीय उद्यान आएगा ही आएगा। कुछ भी आ सकता है, जैसे ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये कब हुआ, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया 1973 में, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, इनको वही है कि इनको क्या है कि ईयर वाले हैं, याद होंगे नहीं, इनको एक पेज पे लिखो, उसको याद करो, 10 लिखो, 10 याद कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। मतलब जैसे कोई भी राष्ट्रीय उद्यान लिख लिया, उसकी खासियत क्या है वो लिख लो और स्थान लिख लो, अगर हो जाए मतलब एक सिंगल पॉइंट। हाँ, अगर मान के चलो जो राष्ट्रीय उद्यान आएगा उसमें केवल क्या आएगा, मोस्टली ये पूछा जाएगा किस राज्य में है, बस, इससे ज़्यादा डीप में नहीं आएगा बाई चांस। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मान के चलो जो एक सींग वाला गेंडा है वो केवल मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो ये उसकी खासियत हो गई। तो एक ऐसी विशेषता जो केवल उसमें ही है। ये तो आएगा नहीं, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है तो उसकी मतलब कितने एरिया में है, कभी नहीं पूछता, कभी भी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, केवल ये आएगा कहाँ पर है या कौन सा है, ठीक है। तो ज़्यादा अपन को डीप में नहीं पढ़ना है इसलिए। अब जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसका गठन कब हुआ था? 2006 में।
ठीक है। 2006 में किसका गठन हुआ था? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का। और भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ये थोड़े कन्फ्यूजन में है, याद रखना, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व होते एक ही चीज़ हैं, समझ आया ना। जैसे मान के चलो ये अपना क्या है, नेशनल पार्क, ठीक है। अब अगर इसी में उन्होंने क्या छोड़ दिए, बाघ, तो ये क्या हो गया, टाइगर रिजर्व। टाइगर छोड़ दिए ना, टाइगर रिजर्व, और ये टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क भी है, दोनों चीजें हो गई। तो याद रखना, प्रत्येक टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क तो हो सकता है, लेकिन हर एक नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो, सबसे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, ठीक है, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? नागार्जुन सागर, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ये है बोर, बोर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और भारत में टाइगर रिजर्व वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 18। मतलब 18 ऐसे राज्य हैं जिनमें क्या है? टाइगर रिजर्व पार्क बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अपने पास क्या है, वर्ग 3 का जो पेपर है वो हो जाएगा, कोई आगे बढ़ने की डेट नहीं है, क्योंकि एमपी पुलिस के चल रहे हैं ना, तो एमपी पुलिस के हो रहा है तो मतलब संविदा के भी होंगे। तो बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट रखना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेपर आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ने वाले, उसी टाइम पे होंगे, ठीक है। इसके बाद विश्व की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा, विश्व का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? म्यांमार में, ठीक है। और उसका नाम क्या है? हुकांग वैली। कौन सा है? हुकांग वैली, जो कहाँ पर है? म्यांमार में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में, भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में क्या है? सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। क्योंकि अभी जो बाघों की जनगणना हुई थी 2018 में, तो इसमें क्या हुआ? मध्य प्रदेश दोबारा से सबसे ज़्यादा बाघ पाए गए। कितने पाए गए? मध्य प्रदेश में 526, दूसरे पे आ गए कर्नाटक, तीसरे पे आ गया अपना उत्तराखंड। इससे पहले जो हुई थी ना जनगणना, उसमें कर्नाटक आगे चला गया था, ठीक है। तो वो जो कर्नाटक आगे चला गया था, तो फिर बीच में क्या हो गया था कि सबसे ज़्यादा बाघ हैं वो कहाँ पे पहुँच गए थे? कर्नाटक में, ठीक है। मध्य प्रदेश का दूसरा आ गया था। तो बाघ का राज्य, किस राज्य को बाघों का घर कहते हैं? तो कर्नाटक को कहने लगे थे, लेकिन अब दोबारा से किसको कहने लगे? मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज़्यादा हो गए। और वो ही क्यों है? क्योंकि इसमें एक शेरनी थी, उसने शायद 3-4 साल में 35 या 30 शेरों को जन्म दिया था, 3-4 साल में। तो उसका योगदान माना जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में केवल 2 शेरों का अंतर था। शेर मतलब बाघ, 2 बाघ थे, टाइगर थे, उनका अंतर था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में क्या है? बाघों का घर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाओ, जो वो अगला जो पैराग्राफ है, संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक रूप से शेर अफ्रीका के अलावा भारत का जो गिर वन है, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें पाए जाते हैं, जो कहाँ पर है? गुजरात में। शेर और टाइगर में अंतर जानते हो क्या होता है? शेर बाघ अंतर होता है, क्या होता है? बाग में जो है उसमें लाइन कह सकते हैं। हाँ, और इसमें जो सिर है तो उसमें बाल रहते हैं उसके सिर पर। चलो हम बता दें।
तुमने मोगली मूवी देखी है? मोगली, मोगली नहीं देखी? नहीं, लेकिन अंतर तो समझ में आ जाता है। हाँ, मोगली देखी है। उसमें जो शेर होता है उसके शरीर पे क्या होती हैं? धारियाँ। पीला कलर का होता है, उसमें काले कलर की धारियाँ होती हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? बाघ। इसी को बोलते हैं टाइगर। ठीक है, और जो शेर होता है, शेर को क्या बोलते हैं? लॉयन। शेर क्या होता है? जो उसके वो यहाँ पे देखा होगा तुमने, सिम्बा नाटक आता था वो ऐसे बाल होते हैं आगे उसके घने से, उसको बोला जाता है शेर। ठीक है, एक बार पीएससी में क्वेश्चन आया था 2016 या 17 में कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है इस किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए, शेर के लिए, लोमड़ी के लिए, या फिर भालू वगैरह ऑप्शन में होगा। तो उस टाइम पे लोग बड़े कन्फ्यूजन हो गए थे शेर और बाघ में। ठीक है, अलग अलग बाघ होगा इसका मतलब तो। हाँ, उसका बाघ था। ठीक है, कुछ लोमड़ी बढ़ दिया होगा। लोमड़ी नहीं, ज़्यादातर लोगों ने